बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। चौथी बार वज़ीर आज़म ना बनने वाले हैं, यानी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको इतनी इजाज़त नहीं है कि अब वो जो लाइव कि आवाम से या कौम से या पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान के मीडिया पर बैठ सकें, खिताब कर सकें, बराह रास्त उनसे अपने दिल की बातें कर सकें। आज तकरीबन 2 बजे के करीब एक मैसेज आया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ताहम जैसे ये मैसेज आता है तो एकदम से जहन में ख्याल आता है, क्या मियां नवाज शरीफ को इतनी आज़ादी मिल गई है? क्या मियां नवाज शरीफ इतने आज़ाद हो गए हैं, इतने बाइख्तियार हो गए हैं कि वो अब जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के नुमाइंदों जो हैं उनका सामना करेंगे, सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे, उनको साथ बिठाएंगे? तो ये उसी वक्त एक मैसेज ख्याल जो है वो जहन में आया ये मैसेज देख के। तमाम कुछ इस बार पता चलता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो किसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो सरकारी मीडिया बुलाया गया होगा, कैमरे 3 लगे होंगे, मियां नवाज शरीफ के सामने एक माइक लगा दिया जाएगा, लेफ्ट राइट और सेंटर में 3 यानी कि 3 कैमरे होंगे। तो वहां से मियां साहब को कहा जाएगा, मियां साहब आप खिताब शुरू करें, हम इसको नाम देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जबकि इसमें कोई प्रेस का नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। अच्छा, वैसे ही होता है कि 2 बजे का वक्त होता है, मियां साहब जो है वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि खर्चा होता है कि मियां साहब जो है अपने इस खिताब में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, इसके खिताब में बहुत सारी बातें इधर उधर कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो इक़्तिदार है वो डामाडोल हो सकता है। क्योंकि जो गारंटियां, जो एक जमानतें दी गई हैं, अगर उसमें से कुछ भी इधर उधर हुआ तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। और आपको पता है कि किस तरह बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट खड़ी है। तो ऐसा ही होता है कि उनका जो बयान होता है, खिताब होता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। ख्याल उसी वक्त आता है कि मियां साहब इतने आज़ाद नहीं है कि वो अपनी दिल की बातें या अपने ख्यालात जो उनके या वो जो शिकवे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो बयान कर सके। तो ऐसा ही होता है कि वो रिकॉर्ड की जाती है पहले उनकी गुफ्तगू, उसके बाद उसमें से वो चीज़ें जो है वो डिलीट की जाती है। अच्छा, उसमें से डिलीट किया गया होगा, आपके जहन में है, सोचते होंगे कि मियां नवाज शरीफ क्या वाकई बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए क्या मियां साहब को बिजली के बिलों से गर्ज है? क्या मियां साहब को आटे से गर्ज है? मियां साहब को तो इक़्तिदार चाहिए था, चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना था, क्योंकि चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए क्या लॉबिंग, क्या प्रोपेगेंडा, क्या इश्तहारात, क्या एडवर्टाइजमेंट, किस तरह मीडिया को नवाजा गया, क्या कुछ नहीं किया गया। 10 अरब रुपए के इश्तहारात देने की खबरें भी आई, अखबारों के पूरे पूरे फ्रंट पेज सिर्फ एक लाइन होती थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंशाल्लाह। अगला एक पोस्टर होता था, पाकिस्तान को नवाज दो नवाज शरीफ। यानी कि कितनी पब्लिसिटी की, कितना प्रोपेगेंडा किया गया, सारा कुछ। इसके बावजूद जो है वो मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सके। तो उसके बाद, क्योंकि जब से मियां साहब लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाए, एक चीज मियां साहब की उसी वक्त डिलीट करवा दी गई थी कि मियां साहब आपने एक चीज भूल जानी है, वो ये है कि वोट को इज्जत दो। आपने इस बयानिए को अब हाथ भी नहीं लगाना, इसका जिक्र तक नहीं करना। वो मियां साहब की मेमोरी से वो डिलीट किया गया। अब सिर्फ वही डिलीट नहीं किया गया, अब मियां साहब की मेमोरी से, मियां साहब के ख्यालात से बहुत कुछ डिलीट किया जा रहा है या कर दिया गया है, या कह लें कि है, लेकिन उनको इजाजत नहीं है कि आप इसका इजहार कर सके। इतनी आज़ादी नहीं है कि वफाक में उनके भाई की हुकूमत है, मियां शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म दूसरी बार बने। उसके बाद पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और सियासत के हवाले से उनकी अपनी बेटी मरियम नवाज जो हैं वो साथ भी बैठी हुई थी, लेकिन उनके होते हुए भी, बेटी के होते हुए भी बाप को इतनी इजाजत नहीं थी कि वो किसी का नाम ले लेते, किसी का नाम लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात करते, किसी का शिकवा करते। कोई ऐसी इजाजत नहीं उनको इस अपने ही भाई और बेटी की हुकूमत में, हुक्मरानी में। मियां साहब को सिर्फ एक रखा हुआ एक फेस आप सामने, लेकिन मियां साहब क्या करें? अच्छा, मियां साहब जो हैं वो भी आज तक सोचते तो यानी कि हैं कि क्यों लोगों, आज भी उन्होंने गिला किया कि लोगों से कि प्लीज आपसे दरख्वास्त करता हूं इनके धोखे में ना आए, ये लोग जो है नाकाबिले माफी हैं। अच्छा, ये तो मैं बताता हूँ। अच्छा, मियां साहब आज भी वही एक रवायती टीवी वाली सियासत कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के सियासत कर ली, टीवी के बैठ बयान दे दिया, टीवी के ऊपर रिमोटर पे बता दी, टीवी के ऊपर सारा कुछ। ये जो बातें जो कर रही है आज मियां साहब, ये रवायती बातें हो गई हैं। मियां साहब रवायती बातें, आप हर जलसे में जितना भी आप पहले आए करते रहे, और जो कुछ भी सिर्फ इसी बातों है। अवाम ये नहीं सुनना चाहती, अवाम इन चीजों से निकल आई है। अवाम जानती है कि 2 साल से जो महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ, जो बेड़ा गर्क किया गया निज़ाम का, मशद का, 6 पॉइंट के करीब जो है हमारी जीडीपी थी, कहाँ पे आपने ला के उसको -0 में किया, 1 हुई, फिर उसके बाद अब जाके 1.2 या 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे ये जीडीपी कौन लाया? जब 2 साल पहले थी, कौन था जो इसने महंगाई में इजाफा करवाया? कौन था जिसको इक़्तिदार में आने का शौक था? किसने गारंटियां दी थी? किसने लंदन प्लान बनाया था? किस तरह चीजें, ये सब अवाम सुनना चाहती है। अच्छा, तो मियां साहब फिर आज उसी जगह पे खड़े हैं, बिजली, महंगाई, मोटरवे 2017।
और 2000 मियां साहब के जहन में दो चीजें अटकी हैं, 2017 और 1990, यानी कि 90 की सियासत और 2017। मियां साहब इससे बाहर नहीं निकल रहे। मियां साहब नहीं देख रहे कि मेरा नौजवान किस संत में खड़ा है, मेरा नौजवान क्या सोचता है, मैंने नौजवानों के साथ चलना है या नौजवानों को मैंने पीछे लगाना है, मैंने अपनी कौम को साथ लेके चलना है या कौम को कहना है मेरे साथ चलो, कौम इधर जा रही है मैं कहता हूँ इधर जाना तो कौम। ऐसा नहीं है मियां साहब, ऐसा करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सच बोलना होगा, बहुत हकायक जो है वो बोलने का। अच्छा, मियां साहब खिताब कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको लाभ महंगाई पे दिया गया। मियां साहब क्या कहना चाहते हैं, 2017 में एक साजिश हुई, साजिश में वो अब तो साकिब निसार का नाम भी नहीं ले सके, जजीज का कहते रहे जजीज, और जनरल फैज मीर का नाम ओपनली लेते थे मियां साहब, उसके आगे उनकी जरूरत नहीं होती थी, जनरल बाजवा का नाम लेने की जरूरत नहीं होती थी। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज होगा कि फैज मीर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं तो मियां साहब जनरल बाजवा का जिक्र करेंगे, साकिब निसार का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उनके मेमोरी से, अकाउंट से डिलीट किया गया जहन के। और यही नहीं, सिर्फ मियां साहब को उनका अपना फेवरेट पसंदीदा एक तराना था पार्टी का, वोट को इज्जत दो, वो भी डिलीट कर दिया गया, कि ये नारा डिलीट कर दिया गया, ये स्लोगन ही डिलीट कर दिया गया। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूरे जो इनके कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी सारी कैंपेन जितनी थी इलेक्शन की, जितना वो एक सारा कुछ मोमेंटम बनाया था 2017 के बाद, सब डिलीट कर दिया गया। और मियां साहब हाँ इसके ऊपर बड़े सख्ती से अमल पैरा है, वो जो मायदा उन्होंने किया उसके ऊपर बहुत सख्ती से अमल पैरा कि नहीं अब मैंने इनको कुछ नहीं कहना। बाकी से इमरान खान अभी तक हवासों पे सवार है, जब वो अंदर बैठा हुआ है उसके बावजूद सुकून नहीं मिल रहा, उसके बावजूद परेशान है, उसके बावजूद ये इस्तराब में मुब्तला है कि कहीं इमरान खान जो है वो बाहर आ गया या बाहर निकला है तो हमारी सियासत का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, दड़न तख्ता हो जाएगा। यही वजह है कि आज भी जो है अंदर बैठ के भी 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है इमरान खान को, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद, कैद में होने के बावजूद, सलाखों में होने के बावजूद किसी को मिलने की इतनी आज़ादी नहीं है। सिर्फ वो लोग जिसको सरकार चाहती है कि ये सिर्फ ये लोग, बाकी वो लोग जो सरकार नहीं चाहती उनको मिलने नहीं दिया जाता। इसके बावजूद इमरान खान जो है इनके हिसाब पे शिकार है। और मियां साहब जो है 90 की सियासत से बाहर नहीं निकलते, आज भी वही जिक्र करते रहे 90 में ऐसे था, अगर ऐसे चलते रहते तो ऐसे हो जाना था। तो हकायक जो है वो नहीं बताते और अवाम किस तरफ जाना चाहती है वो नहीं सुनना चाहते, या वो नहीं। अवाम तो 2024 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया N 130 से। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि जेल में पाबंद सलासिल है, उसने आपको शिकस्त दे दी है 45 पे, लेकिन आप नहीं मानते। सारे जितने ऑब्जर्वर हैं वो ये बात करते हैं, जितने एनालिस्ट हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मियां नवाज शरीफ हार चुके हैं, लेकिन मियां साहब नहीं तस्लीम करते। मियां साहब जिस दिन आप हकायक तस्लीम करेंगे, जिस दिन सच बोलेंगे, उस दिन कौम भी आपके साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके ये जो है एक बयान, महंगाई, बिजली, ये सब आवाम को इससे कोई, आपके इस नैरेटिव से कोई गर्ज नहीं है लेना देना। ये मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। आपको खुश खबरी या आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको तिफल तसलियां देते होंगे कि वहाँ महंगाई से पिस गए। वहाँ को आपकी गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। आप कर भी लें, आप रिलीफ दे भी दें, फिर भी अगर आप सोचते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अवाम जो है वो इस वक्त जिन मसाइब का शिकार है वो सरकारी मशीनरी है। सरकारी मशीनरी ने अवाम का जीना मुश्किल किया, लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। आपके भाई की और आपकी बेटी की गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, नफरत जो है वो पैदा करवाने के लिए, नफरत में इजाफा करवाने के लिए। आप ये भूल जाएं कि आप एक रेडी वाले की बात करते हैं तो रेडी वाला आपको सलाम कर रहा होगा, आपको वोट दे देगा, नेवर। यहाँ पर पहुंचाया किसने? अवाम ये सोचती है। आपको कौन लाया? या अवाम ये सोचती है। अवाम ये डिस्कस करती है कि मेरा सिस्टम किसने तबाह किया हुआ है, कौन है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, कौन है जो सियासतदानों को आजादी नहीं दे। वो अवाम सोचती है कि मेरा मियाँ नवाज शरीफ जो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आया था उसको आजादी नहीं है, वो क्यों नहीं बोल सकता, वो क्यों नहीं उन किरदारों का नाम लेता जिनके बारे में वो कहता है कि मुझे हुकूमत से निकाला गया। क्यों आज तक मियाँ साहब उसी बात पे अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है मियाँ नवाज शरीफ को। अवाम ये सोचती है कि अगर आप में ये इतनी जरूरत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, तो आप अवाम की किस्मत का फैसला किस तरह कर सकते हैं। और ये भी सोचती है अवाम कि अगर ये कीमतें मियाँ नवाज शरीफ ने कम करनी है, आटे की कीमत मियाँ नवाज शरीफ ने कम करनी है, बिजली की कीमत नवाज शरीफ ने कम करनी है, तो फिर ये पार्लियामेंट किस लिए रखी गई है, ये MNA किस काम के लिए बनाया गया, ये वजीर किस काम के लिए रखे गए हैं, इसका जवाब चाहिए अवाम को। अगर ये सारा कुछ आपने करना है तो फिर ये किस काम के लिए? मरियम नवाज को साथ बिठाया हुआ आपने, और आप बेटी की तारीफें कर रही हैं, बेटी पापा की तारीफ करती है, पापा बेटी की तारीफ करते हैं, बेटी पापा को विजन बताती है, जो पापा बेटी को शाबाश देते हैं। यही और इस
पूरे खानदान की सियासत रहेगी, यानी कि आपकी सियासत, आपका सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान की बका के लिए, उनके लिए उनकी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि नाकाबिले माफी है ये लोग जिन्होंने साजिश की, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? आपने माफी ना देने का तो ऐलान किया कि आप माफी नहीं देंगे, यानी कि आपकी हुकूमत है, तो असल हुकूमत तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो माफी नहीं दे रहे किसी को भी। आप किस तरह कह सकते हैं? आवाम सवाल करती है कि मियाँ साहब आप इतने पावरफुल हैं, अगर आप इतने पावरफुल हैं कि आप चाहते हैं किसी के लिए ये नाकाबिले माफी है, आपको तो अपने बोलने की इजाजत नहीं है, आपको सच बताने की इजाजत नहीं है, आपके जहन में जो चल रहा है आपको उसको जुबान पर लाने की इजाजत नहीं है। आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं जो फौरन उसी वक्त कहते हैं ना 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 पापा ये डिलीट कर दे, भाई ये डिलीट कर दे, कायद ये डिलीट कर दे, सदर मोहतरम ये डिलीट कर दे, यानी बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो डिलीट कर दे, क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार उनका चलना, आप तो इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए हैं, वो अपने इक़्तिदार के लिए आपके जहन से सब कुछ डिलीट किए जा रहे हैं। आवाम जो सोचती एक्सपेक्ट कर रही थी आप वो नहीं रहे, तो मियाँ साहब आप किस तरह आवाम का जो साथ है वो हासिल करना चाहते हैं, या आवाम का साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं? तो आपको अपने नजरिए बयानिए के ऊपर गौर करना का। आप अब जो सिचुएशन बन गई है कि पाकिस्तान इस तरह का अगर सिनेरियो, यानी कि मियाँ साहब अगर आप इसी सोच के साथ चले तो पाकिस्तान और नवाज शरीफ एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अभी तक 90 की सियासत पे अटका हुआ है, 90 का जहन लेके चल रहा है कि टीवी की सियासत हो, टीवी पे सब अच्छा चलाया जाए, अखबार की सियासत हो, अखबार में भर दें सब कुछ बहुत अच्छा है, बेहतरीन। लेकिन आज का जो पाकिस्तान है वो बहुत तेज हो चुका है। आज का पाकिस्तान इतना तेज हो गया कि अपनी कौम को, पूरे पाकिस्तानी को कंट्रोल करने के लिए जो मशीनरी है उसको नेट स्लो करना पड़ता है, क्योंकि अवाम बदल चुकी है। उसको ऐप्स जो है वो डाउन करनी पड़ती हैं, उनके सर्वर डाउन करने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बदल चुका है। तो पाकिस्तान बदल चुका है, मियाँ साहब की सियासत नहीं बदली। मियाँ साहब 90 की सियासत पे अभी तक खड़े हुए हैं, 2017 की सियासत पे खड़े, इससे आगे नहीं चल रहे। कि 2017 के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया, खित्ते की सारी सियासत जो है चेंज हो चुकी है, पूरा एक जोग्राफिया जो है वो बदल चुका है, पूरी दुनिया की जो स्टैब्लिशमेंट है वो शिकस्त खुर्दा है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी भी आज भी 2019 से अब 2017 तक आ गए, तो वहां पे आके मुझे क्यों निकाला, यहाँ पे अटक गए, मुझे क्यों निकाला से आगे आप बहुत कुछ है। 2 दफा आपके भाई वज़ीर आज़म बन गया, सोचें आपके निकलने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, ये आपको सोचना चाहिए मियाँ साहब। तो वो तो एक गवर्नमेंट थी, आपके अपनों का क्या किरदार है आपको यहाँ पे यहाँ तक लाने के लिए? लंदन से बुला तो लिया, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके और आपको जितवाया ना जा सका, जीत भी नहीं सके आप, यहाँ तक नौबत आ गई। और सारा कुछ करने के बाद आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, आप अपनी आजादी से बोल नहीं सकते, आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, जो महसूस करते हैं उसका इजहार नहीं कर सकते। तो ये आपको सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे ला के खड़ा किसने किया, सहूलतकार कौन है? ये सवाल है, और ये सवाल मेरा भी है, आपका और आवाम का भी है कि मियाँ साहब आपको अपने पाकिस्तान में अपने भाई की हुकूमत में, बेटी की हुकूमत में बोलने की इजाजत नहीं है, तो ये पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है? आप किस कौम से सवाल करते हैं, उनसे ताबन मांगते हैं? कौम तो मायूस हो चुकी है। ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।